झारखंड आज तक अपने आप को इस शब्द से जुदा नहीं कर पाया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के घने जंगलों में एक कहानी खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। यह कहानी है इसराइल पूर्ति उर्फ अमृत पूर्ति की। एक ऐसा नाम जो कभी जंगलों में खौफ का पर्याय था और आज सिर्फ एक फाइल बनकर रह गया, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अधूरी यादों में सिमट चुका है। झारखंड के इस खतरनाक नक्सली के पीछे की कहानी को समझ करके आपको महसूस होगा कि आखिरकार झारखंड में नक्सली क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। गोइलकेरा और टोटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती रुतुगुटु जंगल में हुई मुठभेड़ में जब गोलियां थमी तो जमीन पर पड़ा एक शरीर सिर्फ एक नक्सली का नहीं बल्कि एक भटकी हुई जिंदगी का अंत था। करीब 62 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने उस शव को जंगलों की खामोशी से निकालकर चाईबासा के सदर अस्पताल पहुंचाया। यानी कि इन 62 घंटों में सिर्फ सर्च ऑपरेशन ही नहीं चला, बल्कि एक डर भी था जो साथ साथ चल रहा था। रात के सन्नाटे में जब शव अस्पताल पहुंचा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कहानी कितनी परतों में छिपी हुई है। अगले दिन मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। कैमरों ने हर प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया, जैसे एक जिंदगी को दस्तावेजों में कैद किया जा रहा हो। लेकिन असली कहानी इससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। कभी एक मासूम बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहां धीरे धीरे जंगल का बोझ आता गया। इसराइल का पहला कदम नक्सल दुनिया में किसी विचारधारा से नहीं बल्कि मजबूरी और मजबूरी के माहौल से शुरू हुआ। तब जाकर के उसका संपर्क होना शुरू हुआ। शुरुआत में वह सिर्फ राशन और सामान ढोता था। जब नक्सलियों के संगठन से जुड़ा हुआ तब वह किसी लालच में गया। उसका संपर्क बाहर के दुकानों से था। वह सामान लाने का काम करता था, एक छोटा सा काम जो उसे धीरे धीरे उस दुनिया के करीब ले गया जहां लौटना आसान नहीं होता। शायद उसके पास उस वक्त कमाने के, पैसा अर्जने के और भी तरीके होते तो शायद आज ये इतना बड़ा नक्सली नहीं बनता। जंगल ने उसे अपनाया और धीरे धीरे उसने भी जंगल की भाषा सीख ली। जंगल की भाषा यानी कि बंदूक की भाषा। समय बीतता गया। एक लड़का जो कभी सिर्फ बोझ उठाता था अब हथियार उठाने लगा। उसकी वफादारी और खामोशी ने उसे बड़े नक्सली नेताओं के करीब ला दिया। वह उनका बॉडीगार्ड बना, एक ऐसा साया जो हमेशा साथ रहता था। आप समझिए कि उस वक्त उसका क्या हाल होता होगा जब किसी बड़े नक्सली का अंगरक्षक बन के वो अपने आप को, अपने भीतर उस दिल को सुकून दिला रहा होता होगा। लेकिन इसी के साथ वह पुलिस की नजरों में भी चढ़ने लगा। हिट लिस्ट में उसका नाम जुड़ने लगा और सिर पर 1 लाख का इनाम तय हो गया। फिर आया 29 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे रुतुगुटु जंगल में एक मुठभेड़ हुई। लेकिन इस बार यह मुठभेड़ सिर्फ गोलियों की नहीं थी बल्कि एक कहानी के अंत की थी। सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया और सबसे दर्दनाक बात यह रही कि अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले वह अपने गांव संगाजटा गया था, जहां माता पिता से मिलकर के उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी इस रास्ते से वापसी करने वाला हूं। शायद उसके माता पिता का भी और इस उम्मीद का भी आखिरी मुलाकात रहा। जंगल लौटते ही वह घिर गया और फिर कहानी आपने देखी होगी, सुना होगा। यह कहानी सिर्फ इसराइल की नहीं, यह झारखंड के उन सैकड़ों युवाओं की कहानी है जो धीरे धीरे इस रास्ते पर धीरे धीरे ऐसे ही चले जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि वह नक्सली बना कैसे, सवाल यह है कि उसे बनने से रोका क्यों नहीं जा सका। झारखंड में नक्सलवाद सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक जाल है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और दूर दराज के इलाकों में सरकारी पहुंच का अभाव, ये सब मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जहां नक्सलवाद पनपता है। बंदूक से किसी एक इसराइल को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उस सोच को नहीं जो हर साल किसी नए बच्चे को उसी रास्ते पर धकेल देती है। आज इसराइल पूर्ति इतिहास बन चुका है, लेकिन जंगल अब भी वही है, हालात अब भी काफी हद तक वही है। जब तक गांव में अवसर नहीं पहुंचेंगे, जब तक बच्चों के हाथों में किताबें मजबूरी से नहीं आएंगी, तब तक यह कहानी खत्म नहीं होगी, बस किरदार बदलते रहेंगे। लेकिन सरकार के आंकड़े कहते हैं कि झारखंड से नक्सलियों को बहुत हद तक खत्म कर लिया गया है।
केंद्र सरकार का डेडलाइन भी पास हो गया है। ऐसे में आप दिनों दिन खूंटी, सारंडा के जंगलों में इन वारदातों को देखते होंगे तो महसूस होता होगा कि झारखंड नक्सली से अब भी कहीं ना कहीं आजाद नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताएं। जोहार।